पसमानदा बाज़ सवाल ये आता है कि पसमानदा जो लोग हैं वो निचले तबके के लोग हैं, तो उनके साथ काम किया जा रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है, जब कोई मजहब खुद को बराबरी का प्रतीक कहे मगर उसके अंदर ही 40% लोग खुद को गुलाम महसूस करें, तो वो बराबरी कहां गई? आज इस्लाम के भीतर एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जो किसी दुश्मन के खिलाफ नहीं, खुद अपने ही लोगों के खिलाफ है। न बम न तलवार, लेकिन बारूद हर दिल में भरा है। और इस बार निशाना कोई और नहीं बल्कि वो 50% मुसलमान हैं जिनके नाम तक इतिहास की किताबों में मिटा दिए गए। कभी मस्जिद की दीवारों के पीछे झांको, वहां इबादत से ज्यादा इंतजार है बराबरी का। कभी कब्रिस्तान के बाहर लगे बोर्ड पढ़ो, वहां लिखा है यहां सिर्फ कुछ खास मुसलमान दफन हो सकते हैं। सोचो, जब मौत भी अलग अलग कब्रिस्तान बांट दे तो क्या जिंदगी वाकई एक सी है? इस वीडियो में मैं तुम्हें वो हकीकत दिखाने वाला हूं जो किसी माइक से नहीं बोली जाती, मगर हर शुक्रवार की नमाज के बाद हवा में गूंजती है। तुम देखोगे कैसे एक मजहब के अंदर ही ऊंच नीच का ऐसा जाल बिछा है जिसे समझना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। तो अगर तुम्हें लगता है इस्लाम में सब बराबर हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो तुम जानने वाले हो वो शायद तुम्हारे अब तक के यकीन को हिला देगा। क्योंकि अब शुरू हो चुकी है मसावात की असली जंग, पैची बनाम 15 की लड़ाई। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर यूट्यूब आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हां, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या तुमने कभी सुना है कि एक समुदाय खुद के ही खिलाफ जंग लड़ रहा हो? न कोई बम न कोई बंदूक, फिर भी एक खामोश मगर बहुत तेज जंग चालू है। और ये जंग किसी और ने नहीं, खुद मुसलमानों ने अपने अंदर ही शुरू कर दी है। एक ऐसी जंग जो मस्जिदों की दीवारों के पीछे छिपी है, जो कब्रिस्तानों के बोर्डों पर चुपचाप लिखी है। और इस जंग का नाम है पछंताए बनाम 15। तुम सोच रहे होगे ये कौन सी लड़ाई है, किसके बीच है ये टकराव? ये वो लड़ाई है जो पसमानदा मुसलमानों यानी समाज के वो 35% लोग जो सदियों से जात पात, अपमान और भेदभाव का बोझ ढो रहे हैं, और ऊंची जाति के 15% मुसलमानों के बीच छिड़ चुकी है। हैरानी की बात यह है कि इस्लाम जो बराबरी और इंसाफ की बात करता है, खुद के ही अंदर एक गहरी सामाजिक खाई बना चुका है, जिसके एक तरफ वो मुसलमान हैं जो मंचों पर भाषण देते हैं, मीडिया में चेहरा बनते हैं, और दूसरी तरफ हैं वो जिन्हें मस्जिद में भी सबसे पीछे खड़ा किया जाता है। ये कोई मजहबी बहस नहीं, ये हक और बराबरी की जंग है। ये जंग अब खुलकर सामने आ रही है और सवाल सिर्फ इतना है, क्या अब मुसलमानों में होगा आपसी टकराव? कभी सुना है आपने पसमानदा मुसलमान का नाम? नहीं? तो समझ लीजिए यही सबसे बड़ी वजह है कि इस नाम को जानना आज जरूरी हो गया है। पसमानदा का मतलब होता है पिछड़ा हुआ, पीछे छूटा हुआ। लेकिन ये कोई आर्थिक शब्द नहीं है, ये वो सामाजिक पहचान है जो एक मुसलमान होने के बावजूद हर बार पीछे धकेल दी जाती है। भारत में करीब 85% मुसलमान पसमानदा समुदाय से आते हैं। ये वो लोग हैं जो कभी हिंदू समाज में निचली जातियों के रूप में गिने जाते थे, जैसे कसाई, नाई, दर्जी, चर्मकार, धुनिया, लोहार, मल्लाह, बढ़ई, हलालखोर और नाई। जब ये इस्लाम में आए तो उन्हें लगा था कि अब जात पात से मुक्ति मिलेगी, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि मुसलमान बन जाने से उनकी जात नहीं बदली, बल्कि सिर्फ धर्म का लेबल बदल गया। समाज वही रहा, अपमान वही रहा, और सबसे दुखद बात, भेदभाव भी वही रहा। आज भी पसमानदा मुसलमानों को धार्मिक जलसों में मंच से दूर रखा जाता है। शादी ब्याह में कार्ड पर साफ लिखा होता है पसमानदा मुसलमान ना आए। मस्जिदों में पीछे खड़ा किया जाता है और कुछ जगहों पर तो अलग कब्रिस्तान तक बनाए गए हैं। ये लोग मुसलमान तो हैं, लेकिन मुसलमानों के ही बीच अकेले छोड़ दिए गए हैं। ना प्रतिनिधित्व, ना इज्जत, ना बराबरी। तो जब अगली बार आप किसी मजहबी लीडर को टीवी पर बराबरी और भाईचारे की बातें करते देखें, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या उन्होंने कभी पसमानदा मुसलमान का नाम लिया? क्योंकि अगर ये 56% लोग गायब हैं, तो फिर वह कौन सा इस्लाम है जिसमें सब बराबर हैं? हमें बचपन से सिखाया गया कि इस्लाम में सब बराबर होते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात नहीं। मस्जिद में अमीर गरीब, राजा फकीर एक ही कतार में खड़े होते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? कभी किसी मस्जिद के बाहर लगे बोर्ड को गौर से पढ़ा है? कई जगहों पर साफ साफ लिखा होता है, ये मस्जिद सिर्फ सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, फलान समुदाय के लिए है, बाकी लोग प्रवेश न करें।
अब सोचिए, जब एक ही मजहब के लोग मस्जिद के दरवाजे पर रोक दिए जाते हैं तो उस मजहब की बराबरी की बात किस हकीकत पर टिकी है? पसमानदा मुसलमानों को कई मस्जिदों में घुसने नहीं दिया जाता, या फिर उन्हें सबसे आखिर में पीछे खड़े होने को कहा जाता है। उन्हें इमाम नहीं बनने दिया जाता, न ही मस्जिद कमेटी में जगह मिलती है। और ये भेदभाव यही नहीं रुकता। शादी ब्याह में रोटी बेटी का रिश्ता भी सिर्फ नाम का है। ऊंची जाति के मुसलमान पसमानदा लड़कों से अपनी बेटियां तो दूर, उन्हें बारात में बुलाना भी पसंद नहीं करते। कुछ कार्ड्स पर तो लिखा होता है, पसमानदा मुसलमान ना आए वरना बाहर कर दिए जाएंगे। कब्रिस्तान तक अलग कर दिए गए हैं। एक ही मजहब में दो अलग कब्रिस्तान। मरने के बाद भी एक पसमानदा मुसलमान को वही हाशिए पर रखा जाता है। धार्मिक आयोजनों में मंच पर बैठने का अधिकार भी कुछ चुने हुए लोगों को ही मिलता है। पसमानदा मुसलमान सिर्फ भीड़ का हिस्सा होते हैं, नायक नहीं, केवल गिनती में मौजूद। तो अब सवाल उठता है, क्या जातिवाद सिर्फ हिंदुओं तक सीमित है, या फिर हम सब ने मिलकर इसे हर धर्म के अंदर गहराई तक बसा दिया है? क्योंकि अगर एक मजहब के लोग उसी मजहब के दूसरे लोगों को अपवित्र, अछूत और कमतर मानते हैं, तो फिर हम किस इस्लाम की बात कर रहे हैं? जब आप लगातार नजरअंदाज किए जाएं, अपमानित किए जाएं और हर बार पीछे धकेले जाएं, तो एक वक्त ऐसा आता है जब चुप्पी टूट जाती है। पसमानदा मुसलमानों की भी वो चुप्पी टूटी थी, और तब शुरू हुई थी एक आंदोलन की चिंगारी। सबसे पहले नाम आता है एजाज अली का। बिहार के इस डॉक्टर ने एक सपना देखा था कि एक दिन हर मुसलमान को बराबरी का हक मिलेगा, चाहे उसकी जात कुछ भी हो। उन्होंने बनाया ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा। ये कोई आम संगठन नहीं था, ये एक चीख थी उन 85% मुसलमानों की जो सिर्फ गिनती में मौजूद थे। फिर आए अली अनवर, पत्रकार थे, विचारक थे और दिल से क्रांतिकारी। उन्होंने लिखा मसावात की जंग, एक ऐसी किताब जिसने मुस्लिम समाज के जातिगत भेदभाव की परतें उधेड़ दी। उन्होंने बताया कि इस्लाम के भीतर भी जाति नाम का राक्षस पल रहा है, और वह सिर्फ हिंदू समाज की बुराई नहीं है। उनकी बातों ने उन अखबारों को करारा जवाब दिया जो केवल हिंदुओं के जातिवाद पर चर्चा करते थे, मगर मुस्लिम समाज की असलियत से मुंह फेर लेते थे। फिर आए मसूद आलम फलाही, जिन्होंने अपनी किताब हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान में इस विषय को और भी बेबाकी से सामने रखा। उनकी किताब किसी लेख नहीं, एक दस्तावेज की तरह है जिसमें मस्जिदों, कब्रिस्तानों और समाज में हो रहे अपमान को दर्ज किया गया है। इन लोगों ने सिर्फ सवाल नहीं उठाए, इन्होंने इतिहास लिखा, आंदोलन छेड़ा और पसमानदा समाज को आत्मसम्मान की आग से रोशन किया। उनकी लेखनी, उनका संघर्ष आज भी जिंदा है, और यही चिंगारी अब धीरे धीरे एक अग्निकांड बनती जा रही है। हर चुनाव में नारे लगते हैं, हम सब एक हैं, मुसलमानों के हक की लड़ाई। लेकिन इन नारों के पीछे अगर कोई सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है तो वो हैं पसमानदा मुसलमान। वोट दो लेकिन हक मत मांगो, भीड़ बनो मगर नेतृत्व मत करो। ये है वो अनकहा नियम जो दशकों से पसमानदा समाज पर थोपा गया है। राजनीतिक पार्टियां जब मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात करती हैं तो मंच पर दिखते हैं वही 15% ऊंची जाति के चेहरे, जिन्होंने मस्जिद, मदरसे और मजहबी संस्थानों पर कब्जा कर रखा है। आप जानकर चौंक जाएंगे, आजादी के बाद से लेकर 14वीं लोकसभा तक कुल 400 मुस्लिम सांसद चुने गए, लेकिन इनमें से केवल 60 सांसद पसमानदा समुदाय से थे। यानी 85% आबादी को मिला सिर्फ 15% से भी कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व। और जब कोई पसमानदा मुसलमान खुद चुनाव लड़ने की कोशिश करता है तो वही ऊंची जाति के मौलाना और मजहबी ठेकेदार मस्जिदों से फतवे जारी कर देते हैं। कहा जाता है उसे वोट देना इस्लाम के खिलाफ है। दूसरी तरफ अगर कोई ऊंची जाति का मुसलमान खड़ा होता है तो उसे जिताना मजहबी कर्तव्य बना दिया जाता है। तो फिर सवाल यह है, क्या पसमानदा मुसलमान सिर्फ भीड़ हैं? क्या उनके वोट की कीमत सिर्फ चुनावी फायदे तक सीमित है? और क्या मजहब की आड़ में उनके राजनीतिक अधिकारों की बलि दी जा रही है? अब वक्त है इस खेल को पहचानने का, क्योंकि जिस समाज की रूह को इस्तेमाल कर लिया जाए मगर आवाज को दबा दिया जाए, वहां सिर्फ धोखा होता है, बराबरी नहीं। जब बात सामाजिक न्याय की आती है तो दो नाम हमेशा सामने आते हैं, भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि इन दोनों ने मुस्लिम समाज में जातिवाद को लेकर क्या कहा था? अंबेडकर ने साफ साफ कहा था, एक दलित अगर मुसलमान बन जाए तो क्या उसे इज्जत मिलती है? नहीं। ऊंची जाति के मुसलमान उसे न छूते हैं, न अपने मस्जिद में घुसने देते हैं, न ही सार्वजनिक कब्रिस्तान में दफनाते हैं। यानी धर्म बदलने से जात नहीं मिटती। जैसे हिंदू समाज में भेदभाव है, वैसे ही मुस्लिम समाज में भी गहरी दरारें हैं। और ये किसी बाहरी व्यक्ति का आरोप नहीं, ये उस व्यक्ति का अनुभव है जिसने अपना पूरा जीवन सामाजिक समानता को समर्पित किया। कांशीराम ने भी यही महसूस किया। जब उन्होंने मुस्लिम समाज के 50 से ज्यादा नेताओं से मुलाकात की तो कहा, मैं हैरान था कि इस्लाम की बातें करने वाले अंदर से उतने ही जातिवादी निकले जितने बाकी लोग। उन्होंने साफ निर्णय लिया,
अब मैं ऐसे दलित मुसलमानों को वापस हिंदू बनाऊंगा जो इस्लाम में भी बराबरी नहीं पा सके। ये बातें सिर्फ विचार नहीं थीं, ये चेतावनी थी कि अगर मजहब के नाम पर किसी की पीड़ा को छिपाया जाए तो वह मजहब नहीं, एक ढोंग बन जाता है। अंबेडकर और कांशीराम ने हमें आईना दिखाया था। अब सवाल यह है कि क्या हम आज भी उस आईने में झांकने की हिम्मत रखते हैं? इस्लाम की सबसे खूबसूरत बात क्या है? सभी मजहबी किताबें कहती हैं मसावात, यानी समानता। न कोई छोटा न कोई बड़ा, न जात न रंग न वंश, सब अल्लाह के बंदे, सब बराबर। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बराबरी जमीन पर भी दिखती है या सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है? अगर बराबरी होती तो मस्जिद के बाहर बोर्ड क्यों लगते कि फलां जात के लोग ना आए? अगर बराबरी होती तो क्या एक पसमानदा मुसलमान को सिर्फ इसलिए मंच से नीचे रखा जाता क्योंकि उसकी जात कसाई है? कितनी अजीब बात है। जो मजहब सबसे ज्यादा इंसाफ और बराबरी की बात करता है, उसी मजहब के अंदर 85% लोग खुद को पराया महसूस करते हैं। क्या यह मसावात सिर्फ जलसों के भाषणों में है या सिर्फ चंदा इकट्ठा करने वाले पर्चों पर? जब दंगे हों तो सबसे आगे पसमानदा मुसलमान, जब फर्ज निभाने की बात आए तो वही सबसे वफादार, लेकिन जब इज्जत और बराबरी बांटने की बारी आए तो दरवाजे बंद। ये कैसी बराबरी है जिसमें आप सिर्फ तब तक मुसलमान हैं जब तक आप चुपचाप हुक्म मानते हैं, लेकिन जैसे ही आप हक मांगते हैं आपकी जात याद दिला दी जाती है। अब वक्त आ गया है ये पूछने का, क्या मसावात सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित रहेगी या अब ये पन्ने जमीन पर भी खुलेंगे? बहुत हुआ। अब सदियों की चुप्पी, अपमान और भुलावे के बाद अब पसमानदा समाज खड़ा हो चुका है। अब ये लड़ाई सिर्फ पहचान की नहीं है, ये बराबरी की जंग है, आत्मसम्मान की जंग है। अब वो दौर चला गया जब पसमानदा मुसलमान सिर्फ भीड़ हुआ करते थे। अब वो मंच पर भी हैं, माइक पर भी हैं और मन में भी हैं। उनकी आवाज अब दबती नहीं, गूंजती है। हर फतवे का जवाब अब सवाल से दिया जाएगा, हर बहिष्कार का जवाब अब आंदोलन से मिलेगा और हर अपमान का जवाब इंसाफ से। ये मसावात की जंग अब सिर्फ किताबों की बात नहीं रही, ये अब जमीनी हकीकत बन चुकी है। कब्रिस्तान से लेकर संसद तक, मस्जिद से लेकर मीडिया तक, अब पसमानदा समाज कह रहा है हम भी मुसलमान हैं और बराबरी हमारा भी हक है। अब ये लड़ाई किसी एक नेता की नहीं, किसी एक किताब की नहीं, ये लड़ाई है उन करोड़ों लोगों की जो मुसलमान तो हैं मगर फिर भी पराए हैं। आज अगर पसमानदा समाज खड़ा हो रहा है तो वो किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ खड़ा हो रहा है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या मजहब के नाम पर इंसानियत को और कब तक दबाया जाएगा? क्या अब भी हम आंखें मूंदे रहेंगे या अब वाकई बराबरी की शुरुआत करेंगे? क्योंकि इस बार पसमानदा चुप नहीं बैठेंगे, अब वो पीछे नहीं हटेंगे। तो दोस्तों, अब वक्त सिर्फ सुनने का नहीं, समझने का है। क्योंकि जो जंग 85 बनाम 15 के नाम पर शुरू हुई है वो किसी एक मजहब की नहीं, इंसाफ और इज्जत की जंग है। अगर आप सच में बराबरी में यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत चले जाइए, इसे शेयर कीजिए ताकि हर वो आवाज जो सालों से दबाई गई थी अब गूंज सके। कमेंट में लिखिए मैं बराबरी के साथ हूं, क्योंकि आपकी एक लाइन किसी की चुप्पी तोड़ सकती है। और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अब हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, सच को उजागर करेंगे। मस्जिदों की दीवारों से लेकर संसद के गलियारों तक ये शुरुआत है उस क्रांति की जहां मजहब नहीं, इंसानियत जीतेगी। याद रखिए, अब पसमानदा चुप नहीं रहेंगे और अगर आप सच के साथ हैं तो आपकी आवाज भी इसमें शामिल होनी चाहिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।